जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश कुमार और आपका चैनल आरके इंडियन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया क्या है और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे और उसके स्थलीय के साथ कितने देश जुड़े हैं, जलीय के साथ कितने देश जुड़े हैं और उनके तटीय सीमा के बारे में हम लोग विधिवत जानकारी लेंगे। दोस्तों अंतिम तक वीडियो देखिएगा, अगर मजा नहीं आ गया तो आप बोलिएगा। चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे बेसिक इसका पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो विश्व का क्षेत्रफल कितना है? 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल, विश्व का क्षेत्रफल का देखा जाए तो कितना? 2.4%, 2.4%। अगर भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो अगर मिलियन में देखें तो 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसका भारत का अगर इथी में देखा जाए, मतलब भारत का टोटली क्षेत्रफल देखा जाए कैसे, तो इसका 32,87,284 किलोमीटर, 32,87,284 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की फिलहाल में जनसंख्या लगभग 142 करोड़ हो गई है, लगभग 142 करोड़। तो भारत की लगभग जनसंख्या कितनी हो गई है? 142 करोड़। भारत की जनसंख्या का कुल मतलब कि भारत का जनसंख्या जो है विश्व की कितना परसेंट है, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो लगभग 17.5%, 17.5% के लगभग विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या है। अगर अब इसके बारे में भारत के मैप की ओर चलते हैं तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। इसी के साथ अभी फिलहाल में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब चलते हैं पड़ोसी देशों की ओर। तो पहले हम पाकिस्तान की ओर चलेंगे कि पाकिस्तान, हमारे भारत में कितने पड़ोसी देश है? 8 पड़ोसी देश है, कितने, सॉरी 9 पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देश कितने हैं? पड़ोसी देश हो गए हैं 9। कितने हो गए हैं? 9, जिसमें से जल के साथ 2 सीमा बनाते हैं और जल और स्थल के साथ 2 सीमा बनाते हैं। जल के साथ 2 सीमा बनाते हैं और जल और स्थल के साथ 2 सीमा बनाते हैं और स्थल के साथ 7 सीमा बनाते हैं, जिसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा जल के साथ भी सीमा बनाता है और स्थल के साथ भी सीमा बनाता है। वहीं जल के साथ सिर्फ सीमा बनाने वाले श्रीलंका हो गए और मालदीव हो गया। ये 2 ऐसे देश हैं जो सिर्फ जल के साथ ही सीमा बनाते हैं। चलिए पड़ोसी देश के बारे में कुछ समझते हैं। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद। और यही अगर चीन के, अफगानिस्तान की राजधानी देखा जाए तो काबुल है। क्या है? काबुल। चीन की राजधानी बीजिंग। और ये नेपाल की राजधानी काठमांडू। भूटान की राजधानी थिम्पू। म्यांमार की राजधानी न्यूपीडू, न्यूपीडू। अगर यहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने, जयवर्धनेपुरे, जयवर्धनपुरे, जयवर्धनपुर, जयवर्धनपुर हो गया। यही मालदीव की राजधानी माले। इनकी सीमा देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगता है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा कितना लगता है? तो बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर आता है चीन, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ लगता है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पर आता है नेपाल, तो नेपाल के साथ लगता है 1751 किलोमीटर, 1751
51 किलोमीटर। चौथे नंबर पर आता है म्यांमार, तो म्यांमार के साथ लगता है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। पांचवें नंबर पर आता है भूटान, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और 7वें नंबर पर अंतिम में आता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। इसी के साथ बांग्लादेश का सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर, और वहीं सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर ही सीमा बनाता है। इन सीमा को थोड़ा बेसिक समझेंगे कि जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है उस सीमा का क्या नाम दिया गया है, अफगानिस्तान के साथ जो सीमा बनता है उसका नाम क्या दिया गया है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा बनता है उसको डुरंड रेखा कहते हैं। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा ये 1935 में ये अलग हो गया था। 1896 में, 1896 में ये भारत से अलग हो गया था। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था, और पाकिस्तान भी अलग हो गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गया है। वहीं अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो ये 1947 में अलग हो गया था। इसके सीमा, बीच की सीमा को रेड क्लिफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। अगर यहीं चीन की देखा जाए तो चीन के साथ एक सीमा यहाँ बनता है जिसका नाम है मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनता है उसको शून्य रेखा बोलते हैं, शून्य रेखा, या जीरो लाइन के नाम से भी जानते हैं, जीरो लाइन, जीरो लाइन के नाम से भी जानते हैं। अब म्यांमार को अलग कब किया गया था? तो 1935 में, 1935 में, जब म्यांमार और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी एक थे, तो उस समय हमारा भारत अखंड भारत कहलाता था। ये 1896 में अलग कर दिया गया अफगानिस्तान को, और 1935 में अलग कर दिया गया म्यांमार को, और 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को। और बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ? तो 1971 में, 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गया बांग्लादेश। पाकिस्तान से अलग हो गया 1971 में, भारतीयों के सैनिकों के द्वारा इनको आज़ादी मिल गई। चलिए अब आगे थोड़ा देखते हैं भारत के बारे में। तो यहाँ से एक पर्वत गुजरता है, यहाँ से एक पर्वत गुजरता है जिसका नाम है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। इन विंध्याचल पर्वत के जो नीचे वाला भाग है इसको दक्षिण भारत कहा जाता है, दक्षिण भारत कहा जाता है। और ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग को भारत, मतलब भारत के नाम से जानते हैं, और नीचे वाले को दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है जहाँ पे 3 ओर से जल और 1 ओर से स्थल होता है, उस जगह को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। इसी तरीके से हमारा भारत है, 3 ओर से जल और 1 ओर से स्थल है, इसीलिए हमारा दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से जल का भाग है? तो इस साइड को जो जल है इसको अरब सागर कहते हैं, और इस साइड को जो जल है उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और जो नीचे वाला साइड है उसको हिंद महासागर कहते हैं। जल के साथ सीमा कितने राज्य बनाते हैं? तो जल के साथ अगर पश्चिम में देखा जाए, आइए पूरब साइड, तो पश्चिम में 8 राज्य जो है केंद्र जल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे केरल। ये केरल, इधर कितने हो गए? 1 गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, कर्नाटक और केरल, केरल। और इसके यहाँ पर कौन सा है? तमिलनाडु। इधर 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? इधर 5 ही राज्य है पश्चिम में, और पूर्व में कितने हैं? 4 ही राज्य हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं पश्चिम बंगाल। इधर 4 हो गए, इधर 5 हो गए। फिर से रिवीजन करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा गुजरात के साथ और सबसे कम गोवा के साथ सीमा साझा करता है।
चलिए आगे देखते हैं। तो भारत के जो ये वाला भाग है, भारत के जो उत्तर कितने हैं और दक्षिण से कितनी लंबाई है। तो अगर पूरब से उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत का देखा जाए तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। यहीं अगर पूरब से पश्चिम की लंबाई देखा जाए, पूरब से पश्चिम की लंबाई देखा जाए तो ये होता है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, दक्षिण की लंबाई हो गया 3214 किलोमीटर। इसकी पूर्वी पॉइंट को क्या कहते हैं? पश्चिमी पॉइंट। पूर्वी पॉइंट को क्या कहते हैं? पश्चिमी पॉइंट को क्या कहते हैं? उत्तरी पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? और दक्षिणी पॉइंट का क्या नाम दिया गया है? तो अगर पूरा उत्तर में देखेंगे तो ऊपरी सबसे उत्तरी जो बिंदु है ना, सबसे ऊपर वाला भाग को इंदिरा काल कहते हैं और सबसे दक्षिण वाला भाग को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अगर ये मुख्य भूमि से देखा जाए ना, ये अंडमान निकोबार में है। अगर मुख्य भूमि से देखा जाए तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक जगह है केप कोमरिन, ये भारत के सबसे दक्षिण में मुख्य भूमि से है। अगर पूरब में देखा जाए तो किबिथु है। किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम में देखा जाए तो गौर माता है। गौर माता कहाँ है? गुजरात में। यानी पूरब में सबसे अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में कैप तमिलनाडु। दक्षिण में तमिलनाडु। अगर पूछेगे कि भारत का सबसे ऊपर वाला कौन सा राज्य है तो हिमाचल प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तब लद्दाख बताना है, अगर राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश, क्योंकि राज्य में सबसे ऊपर यहाँ पर हिमाचल ही प्रदेश है और ऊपर वाला को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। चलिए तो थोड़ा इसके बारे में और आगे जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो तटीय सीमा, ये वाला जो भाग है ना, जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और ये वाला, तो तटीय सीमा कितनी लगती है? और यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग को स्थलीय सीमा कहते हैं। तो स्थलीय सीमा कितनी है भारत की और तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा दो होती है, एक होती है मुख्य भूमि से और एक होती है कि पूरा यानी अंडमान निकोबार को लेकर के। तो देखिए कितना होती है। अगर मुख्य भूमि तटीय सीमा ओवरऑल पूछे ना, यानी अंडमान निकोबार को लेकर के पूछे ना, तो ये होता है 7516 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर ये है, यानी ओवरऑल। अगर मुख्य भूमि से पूछे यानी यहाँ से पूछे ना, तो इसकी 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तटीय सीमा कितनी है। तो 7516 ओवरऑल, यानी अंडमान निकोबार को लेकर के। अगर मुख्य भूमि से पूछे तो 6100 किलोमीटर, यानी सिर्फ भारत के नक्शा के वाला। अगर इसका स्थलीय सीमा पूछे तो ये वाला ना, ये वाला यहाँ से गुजरात से लेकर के ये वाला ओवरऑल, तो ये मुख्य स्थलीय सीमा होती है 15200 किलोमीटर। 15200 किलोमीटर। अगर ओवरऑल भारत का पूछा जाए कि सीमा कितनी है, तो जो आप जोड़ लीजिएगा तो भारत का सीमा कितनी हो जाएगी? भारत का सीमा, भारत की सीमा कितनी हो जाएगी? 15000 और 6100 ये जोड़ दीजिए तो 7500, 22,716 22,716 किलोमीटर हो जाएगी। 22,716 किलोमीटर हो जाएगी भारत की सीमा। देखिए एक और बीच से एक रेखा गुजरती है भारत की, यहाँ से भारत के गुजरात से होते हुए ऐसे गुजरती है, बीचों बीच होकर गुजरती है। जो हमारे ग्लोब में जो अंशांश रेखा और देशांतर रेखा होती है ना, उसमें एक रेखा होती है 23.5 डिग्री पर। कौन कितनी डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है। जैसे ग्लोब में विषुवत रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है ना, तो इसी तरीके से भारत में बीचों बीच से रेखा गुजरने वाली एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य? तो उसके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं। आप देखिए आसानी से याद कर लेंगे और क्रम से भी याद कर लेंगे। देखिए उसका ट्रिक क्या है। तो गौरम छज पत्रम। गौरम छज पत्रम। ग मतलब गुजरात, र मतलब राजस्थान, म मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़, झ मतलब झारखंड, प मतलब पश्चिम बंगाल, त मतलब त्रिपुरा, म मतलब मिजोरम। यानी यहाँ से स्टार्ट कर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में
मिजोरम, यहाँ पर गुजरात। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं इसके बारे में कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है। इसी तरीके से ये तो अंशांशीय रेखा है जिसको कर्क रेखा नाम दिया गया है। और ये वाला से यहाँ से एक रेखा गुजरती है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है देशांतर रेखा। वो भारत के बीचों बीच से वो भी गुजरती है जहां से वो समय लिया जाता है। तो भारत का समय कहाँ से लिया जाता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं भारत का मानक समय। मानक समय कितने डिग्री देशांतर से लिया जाता है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर से लिया जाता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसीलिए 82.5 डिग्री से 4 में गुणा करेंगे तो 350 मिनट हो जाएगा। और 350 मिनट बराबर कितना होता है, 5.5 घंटा। 5.5 घंटा का मतलब हो गया ग्रीनविच जो शहर है लंदन का, वहां से हमारा भारत का कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा। तो ये कहां से होकर गुजरती है, तो यहां से होकर गुजरती है, यानी इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से ये हमारी मानक समय गुजरता है। यहीं से हमारे भारत का मानक समय लिया गया है। कहां से, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री उत्तरी देश पूर्वी देशांतर से। और कहां से, इलाहाबाद के नैनी से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। यहां पर लिख दे रहे हैं 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन से, तो पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 3 गो प्रदेश वाला याद कर लीजिएगा। एक है छत्तीसगढ़, एक है उड़ीसा। कितने, 5 हो गए ना। पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद ओडिशा। ये 5 राज्य याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक है उमाचो, उसके बाद ये आसानी से आप याद कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर मजा नहीं आ गया तो आप बोलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।